सिटीज के नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिजनों से की मुलाकात। नालंदा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। लालू राज में राहुल गांधी आते तो अपहरण हो जाता, मांझी भड़के। रेप पीड़िता के परिजनों से कसम खिलवाते हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले। पीएम मोदी के सिवान दौरे को लेकर बीजेपी नेता एक्शन में, तैयारियों का जायजा नीतीश कुमार को। मुकेश सहनी ने बड़ा झटका दिया। समस्तीपुर में सस्पेंड पुलिसकर्मी के घर मिला हथियारों का जखीरा। दानापुर रोशन हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। कैमूर में 8 शिक्षक निलंबित। बिहार में अचानक बदला मौसम का मिजाज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के गया जिले के दशरथ नगर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया। तो वहीं राहुल गांधी ने मांझी परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। बता दें कि उनके साथ बैठकर नारियल पानी भी पी और बातचीत के दौरान परिजनों ने अपने आर्थिक स्थिति की जानकारी और सहायता की अपील भी की। और भागीरथ मांझी ने राहुल गांधी के समक्ष बोधगया विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। इसके बाद राहुल गांधी गहलौर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और गांव में उनके आगमन पर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत भी किया। तो वहीं प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित किया और फिर गया में राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ संवाद भी किया। राजगीर पहुंचे राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पहले बिहार की पुरानी परिभाषा सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कहा, तो वहीं लेकिन नई परिभाषा क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार भी कहा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जापान, कोरिया, चाइना, वियतनाम में बिहार से सोच गई, लेकिन आपकी सरकार ये सब भूल गए हैं कि बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। तो वहीं कहा कि जातीय जनगणना को 2 मॉडल है, तो वहीं एक बीजेपी का और एक तेलंगाना का। बता दें कि बीजेपी के मॉडल में सवाल कुछ अफसरों ने बंद कमरे में तय किए। तो वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप ने 11 बार कहा है कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा दिया। तो वहीं मोदी जी इसका गणन भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो सच्चाई है। राहुल गांधी के बिहार आने को लेकर केंद्रीय मंत्री जितना मांझी ने एक्स पर लिखा कि बिहार के सुशासनीय सरकार में राहुल गांधी जी का स्वागत है और अब बिहार वैसा नहीं जो लालू प्रसाद जी और गांधी परिवार ने 20 साल पहले छोड़कर हमें दिया था। और अब दूसरे राज्य के लोग यहाँ आने से नहीं डरते। ये नया बिहार है, जहाँ राहुल गांधी जी बेफिक्र होकर बार बार आते हैं और भय मुक्त वातावरण में यात्रा करते हैं और सुरक्षित वापस भी चले जाते हैं। लालू जी के शासनकाल से राहुल गांधी जी बिहार आते तो इनका अपहरण भी हो सकता था, तो और उन्हें अपहर्ताओं को चंगुल में मुक्त कराने के लिए सोनिया गांधी जी को मुख्यमंत्री निवास में लालू जी सहित बाकी अपराधियों के साथ भी डील करनी पड़ती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से लाचार और अचेत अवस्था में है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और रोज नई घटनाएं हो रही हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। बता दें कि सरकार को मानो कोई होश नहीं है। नशे से धुत सरकार जनता की समस्याओं से बेखबर है। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में भी उप मुख्यमंत्री परिजनों से उल्टे कसम खिलवाते हैं, जो बेहद शर्मनाक है। साथ ही राज्य के प्रमुख अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी तेजस्वी ने सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी सिवान दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। तो वहीं इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सिवान पहुंचे। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से सिवान और आसपास के क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। और दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो प्रधानमंत्री की सभा को ऐतिहासिक बनाए और पार्टी की मजबूती का संदेश दे। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, राज्य के लिए कुछ न कुछ वो सौगात जरूर लेके आते हैं और बिहार की जनता उनके स्वागत के लिए उत्साहित है और उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार भी कर रही है। जेडीयू के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने मुकेश सहनी का दामन थामा है। बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सदस्यता ग्रहण कराई है। तो वहीं इस दौरान सुनील कुमार ने कहा है कि 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार के काम से प्रभावित होकर जेडीयू में शामिल हुआ। तो वहीं चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी अध्यक्ष रहा और वहीं अब बता दें कि महासचिव रहा है और प्रवक्ता भी रहा। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और एक समय होता है जब उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की वजह से वह सुशासन की छवि के लायक नहीं रहे। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि इस सरकार में विजन का कमी है
मैं सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए टिप देना चाहूंगा और साथ ही अगर इस पर वो अमल कर ले तो दोनों ही सुधर जाएगा। बता दें कि बिहार में अगर लोग ब्लॉक लेवल पर अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें जिला के अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। जब जिला अस्पताल में जाते हैं तो बिना देरी किए वह पटना रेफर कर दिया देता है, तो वही इलाज करते हैं और ना जांच करते हैं। मुकेश सहनी बोले, बंद कमरे में बैठकर सरकार चल रही है। समस्तीपुर में हथियारों का जखीरा मिला। मुहिद्दीन नगर थाना क्षेत्र में सस्पेंड एसआई सरोज सिंह के घर से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम सरोज सिंह के घर पर छापेमारी करने पहुंची, जहां पुलिस टीम को देखते ही सरोज सिंह के घर से फायरिंग शुरू हो गई और फिर एसटीएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई और इसके बाद कई थानों की पुलिस ने एक साथ छापेमारी की और संयुक्त छापेमारी कई हथियारों और AK-47 के साथ बड़ी संख्या में गोलियां भी बरामद हुई है। बता दें कि इस दौरान सरोज सिंह के घर एसटीएफ पुलिस वाली काले रंग के ड्रेस में हथियारों से लैस होकर छापेमारी मारने पहुंचे थे। राजधानी पटना के दानापुर क्षेत्र में रोशन कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं यह हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर भी की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके पीछे गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों राहुल गांधी, शेखर कुमार और साथ ही वीरू कुमार को गिरफ्तार किया और इनके पास से 1 देसी कट्टा, 1 हाई स्पीड बाइक और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। तो वहीं पटना पश्चिम के नगर पुलिस अधीक्षक शरद RS और साथ ही दानापुर SP भानु प्रताप सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि रोशन कुमार का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते 5 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या की साजिश रची गई। तो वहीं यह प्रेम प्रसंग ही इस रोशन की हत्या का मुख्य कारण बताया गया है। कैमूर जिले के 8 शिक्षक को निलंबित करते हुए प्रपत्र का गठन करते हुए आदेश जारी किया गया है। बता दें कि जारी आदेश में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थित दर्ज नहीं करने के मामले में सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। तो वहीं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं देने और साथ ही आरोप प्रमाणित होने के बाद भी शिक्षकों पर निलंबित की कार्रवाई की गई। तो वहीं इसके साथ निलंबित शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा विभाग कार्यालय आवंटित करते हुए नाम के साथ आवंटित कार्यालय का नाम प्रकाशित कर दिया गया। तो वहीं इसके साथ ही जारी आदेश में सभी शिक्षकों को निलंबित अवधि के आवंटित कार्यालय में कार्य करने का आदेश दिया गया। तो वहीं गौरतलब है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए और शिक्षा विद्यालय समय से पहुंचे, इसके लिए विभाग द्वारा सभी शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने का भी प्रावधान बनाया गया है। शुक्रवार को पटना में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह खुली धूप के बाद काले बादल छाने लगे। थोड़ी देर में बता दें कि तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और 1 घंटे की तेज बारिश में ही पटना के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी। तो वहीं इसके साथ ही बगहा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर, राजगीर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, मधुबनी, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, सुपौल, रोहतास में दोपहर तक बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में उस समय भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। तो वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।